सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए व्लॉग में। भगवान सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। सूर्योदय हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ मंदिर से आने के बाद, क्योंकि मेरा जिम पार्टनर तो आजकल है बीमार, तो मुझे करना पड़ेगा अकेला ही। अकेला क्या, मैं किसी दूसरे को पकड़ लूँगा, वहाँ बहुत सारे लड़के रहते हैं तो एक को पकड़ लूँगा। तो आज मैं देखो स्कूटी लेके जा रहा हूँ अपनी, क्योंकि आज मेरे पापा घर आ रखे तो स्कूटी घर पे ही है, तो आज मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ। तो फिर जाता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे जिम के बाहर सीधा। तो मित्रों पहुंच चुका हूं मैं जिम के बाहर। तो अब जाता हूं मैं अंदर और मुझे लग रहा है आ रखे हैं मेरे 2-4 दोस्त और भी, तो उनके साथ करता हूं मैं आज वर्कआउट। जब तक मेरा दोस्त ठीक नहीं होता तो इनके साथ ही करूंगा। तो मित्रों अभी अभी पहुंचा हूं मैं जिम से घर, और रास्ते में गया था मैं दूध और केले लेने, तो वो तो मैंने शूट किया नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, दूध केले दोनों ख़त्म हो गए थे घर में। तो दूध भी लेके आया, केले भी लेके आया, क्योंकि हमारे घर में आ गए मज़दूर और आज से काम शुरू हो रहा है, तो फिर इसलिए दूध की कमी पड़ गई ना, चाय बनती रहती है बार बार, तो दूध वगैरह भी लेके आया मैं और केले भी ले आया हूँ अपने लिए। अभी बनाया मैंने बनाना शेक, अभी से पी रहा हूँ मैं। इसके बाद मुझे नहाना था, लेकिन अभी पहले मुझे जाना पड़ेगा काम से बाहर, मुझे लाना है कुछ सामान, क्योंकि मज़दूर लगे हुए ना, तो सामान चाहिए थोड़ा बहुत। तो मेरे पापा ने कहा पहले सामान लेके आओ। मैंने कहा ठीक है भाई जाते हैं। उसके बाद आके नहाऊंगा, तो उसके बाद ही करूँगा नाश्ता वगैरह, तब जाऊँगा मंदिर। फ़िलहाल तो मैं इसे पी के चलता हूँ बाहर, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सामान लेने जा रहा हूँ मैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे, तो बने रहो ब्लॉग में। तो मित्रों जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए बाहर, क्योंकि सामान मंगा रखा है कुछ, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या लेने जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं दुर्गापुरी में सीधा आपसे। तो भाई पहुँच गया हूँ मैं दुर्गापुरी, और मुझे ले जाने यहाँ से मेरे पापा के कपड़े। मेरे पापा ने प्रेस करने के लिए दे रखे थे कपड़े, तो वो लेके जाने हैं, और 2-3 फ्लैन की बोतल लेके जानी है, और ट्यूब लेके जानी थी। ट्यूब तो मैंने ले ली, तो अभी मैं ले जा रहा हूँ कपड़े गुप्ता जी से, जो है दुर्गापुरी में स्थित इनकी दुकान। तो जाता हूँ कपड़े लेता हूँ, बर्थवाल मार्केट के ऊपर है इनकी दुकान, तो कभी आप करवा सकते हैं प्रेस। तो मेरे पापा के कपड़े प्रेस तो हो ही नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल चलता हूँ मैं घर फ़िनाइल की बोतल लेके, क्योंकि अब कपड़े तो शायद दिन में या 1-2 घंटे बाद मिलेंगे, अभी वो कर ही रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है बाद में आके ले जाऊँगा, टाइम लगेगा तो, वरना पापा ही आके ले जा लेंगे। तो मैं तो चलता हूँ सीधा घर। तो अभी अभी पहुँचा हूँ मैं सामान लेके वापस अपने घर, और मुझे लग रही है भाई थकान से, क्योंकि जिम से भी थकान लग गई थी, और अब तो और लग रही है। फ़िलहाल मैं नहाता हूँ और उसके बाद करता हूँ नाश्ता। उसके बाद मिलता हूँ, चाहता हूँ तैयार होकर सीधा मंदिर भाई टाइम पे। तो मित्रों नहाना धोना हो चुका है, और नहाना धोने के बाद अब मैं कर रहा हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बनी आज फिर से मक्के की रोटी, और वो भी बिना सरसों के साग के। तो मैं चाय के साथ खा रहा हूँ। वैसे तो ठंडी हो गई, लेकिन मैंने फिर इसे गर्म कर लिया तवे में दोबारा, क्योंकि मुझे तो गर्म ही पसंद है भाई, ठंडी में से खाई नहीं जाती। तो फिलहाल मैं इसे खाता हूँ, उसके बाद तैयार होकर चलता हूँ मंदिर की तरफ। तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे, बने रहो ब्लॉग में। तो मित्रों नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आया था ज़रा छत में कपड़े सुखाने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कपड़े धोने डाले थे मशीन में, तो वो धुल गए, तो मैंने सुखाने आ गया। मम्मी ने कहा छत में जाके सुखा दे, तो सुखाने आया हूँ। वैसे धूप तो है नहीं अभी, बादल लगे हुए हैं, लेकिन गर्मी हो रही है भाई, उमस हो रही है। सुबह क्योंकि धूप थी, लेकिन अब अचानक से बादल आ गए, लेकिन बारिश तो नहीं लग नहीं रही, लेकिन गर्मी तो होने लगी है, उमस उमस सी हो रही है। तो अब फिलहाल मैं तैयार होकर चलता हूँ सीधा मंदिर। तो मिलता हूँ आपसे सीधा मंदिर में। मित्रों अभी पहुंचा मैं मंदिर में, और मंदिर में आने के बाद मुझे याद आया कि मैं चाबी लाना तो भूल ही गया भाई मंदिर की। तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा चाबी लेने के लिए घर, क्योंकि गाड़ी की, मंदिर की चाबी है मेरी गाड़ी की चाबी के साथ, बाइक की चाबी के साथ, और मैं लाया हूँ स्कूटी, तो चाबी रह गई घर में ही। तो दोबारा जाता हूँ, पहले चाबी लेके आता हूँ भाई कमरे की, क्योंकि ज़रूरी है कमरे की चाबी भी। मित्रों अभी अभी लाया हूँ घर से चाबी मंदिर की वापस। वैसे तो मंदिर तो खुला रहता है, मंदिर की चाबी नहीं है, मंदिर के कमरे की चाबी है, क्योंकि यहाँ सारा आसन उसन वगैरह बैठने का सब कुछ यहीं रहता ना, तो ये चाबी ज़रूरी थी मिल ले। तो इसे मैं लेके आ गया वापस, अभी अभी आया हूँ मैं। तो फिर मैं अब करता हूँ अपनी पूजा अर्चना, थोड़ा भगवान शिव के श्रृंगार वगैरह करता हूँ। उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो बने रहो ब्लॉग में, क्योंकि जीवन अंततः इसको देखो कहाँ घूम रहे हैं, लोग बदलते रहेंगे। तो मित्रों ध्यान वगैरह करने के बाद और अपने नित्य क्रम की पूजा करने के बाद अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। 1 बज चुका है, अब भूख भी लगने लगी है, तो खाऊंगा थोड़ा खाना खुना खाऊंगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हो हल्की हल्की धूप है, छाया भी, आज बादल लगे हुए, वैसे तो धूप नहीं है, लेकिन उमस सी हो रही है, गर्मी सी हो रही है। वैसे तो बिना इतनी भी गर्मी नहीं है, पहले जैसी गर्मी वाली गर्मी नहीं रह गई, अब कम गर्मी है, लेकिन ठीक है। तो आप कर सकते हो महादेव को प्रणाम, देखो हर हर महादेव। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो मित्रों अभी अभी पहुंचा हूं मैं मंदिर से घर, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कैसी उमस होने लग गई है, धूप आ गई एकदम, तो उमस तेज़ होने लग गई है। तो एकदम सूर्य भगवान ने पूरी शक्ति प्रदर्शन कर दिया है अपना। तो लगता है आज तो भाई गर्मी होगी, तो कोई नहीं, इतनी गर्मी चलती है, झेल लेंगे इसे। तो मिलता हूँ मैं सीधा, पहले खाना खाता हूँ हाथ मुँह धो के, फिर मिलता हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद। तो बने रहो आप ब्लॉग में। ये देखो मेरी गाड़ी खड़ी है धूप में, तो इसे रख देता हूँ मैं पहले छाया में, वरना तो भाई इसकी तब जाएगी पूरी।
तो मित्रों शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो। और मैं तो सो गया था भाई, क्योंकि खाना खुना खाने के बाद आ गई थोड़ी बहुत नींद, तो मैं सो गया थोड़ी देर। तो अब देखो आप मेरे पीछे बारिश हो गई है शुरू। भाई दिन में इतनी धूप थी, अब शाम को इतनी मस्त बारिश पड़ रही है और मैं फिर से भीग रहा हूँ बारिश में। तो फिर ज़्यादा ना भीगते हुए मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि कैसे हो रही बारिश हो अचानक से। धूप के बाद एकदम गर्मी आनी, ठंड होनी शुरू हो गई। बढ़िया है भाई, बरसों बरसों। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, ज़रा चाय चुई पीता हूँ, फिर ठंड लगने लग गई है। मित्रों चाय वगैरह पी ली है। तो अब मेरी मम्मी कह रही है कि पहले घास काटो, क्योंकि कुट्टी काटनी पड़ती है ना गायों के लिए। तो मशीन में काटता हूँ, तो अभी काटता हूँ उसे मैं। भाई उसमें आ जाती है आफत, लेकिन मज़ा भी आता है उससे, थोड़े बाइसेप्स में पंप आ जाता है। तो अभी घास काटता हूँ पहले, उसके बाद फिर ज़रा बारिश भी हो रही है, दिखा तो मैं आपको, बारिश हो रही है बाहर, तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। बारिश थोड़ी बंद होगी तो उसके बाद जाऊँगा बाहर। तो फिलहाल तो पहले मैं काटता हूँ घास, तो दिखाता हूँ मैं आपको। बारिश देखो पहले कैसे हो रही है बाहर। ये देखो मित्रों, बारिश भी हो रही है और धूप भी आ रही है भाई एक साथ। तो ये भी बढ़िया ही हो रखा है, गर्मी भी और ठंड भी। तो सही है, ये भी आ रही है। देखो यहाँ नहा रही हैं फुल। भाई इनको हमने बांध रखा है बारिश में, क्योंकि इनके अंदर होती है जानवरों में बहुत गर्मी। तो ये गर्मी निकल जाएगी इनकी नहा नहा के, तो बढ़िया है भाई इनके लिए। तो तब से तो खा रहे थे, इन्होंने खा लिया अपना सारा खाना। अभी बारिश में भीगने का आनंद ले रहे हैं। और देखो यहाँ चल रहा है हमारे घर में काम आज। ये गायों के लिए ना छन्नी, तो थोड़ा कच्चा था तो हम इसे करवा रहे हैं आज पक्का। तो आज से लग गया यहाँ मज़दूर, तो अब ये हो जाएगा पक्का भाई इनके लिए, सही हो जाएगा इनके लिए। तो यहाँ पे कुट्टी की मशीन भी है, तो इसी में काटूंगा मैं अभी घास। तो अभी जाता हूँ मैं पहले घास काटने। और इनको देखो कैसे मुंह कर रहा उन्होंने एक ही दिशा में सब ने। और वह मौसम बढ़िया रखा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे कुट्टी काटने के बाद। तो भाई जब हमारे यहाँ बारिश और धूप एक साथ होती है तो कहते हैं सियाल की शादी हो रही है। तो पता नहीं भाई होती है कि नहीं होती, लेकिन हमारे उधर तो कहावत है, जैसे बारिश और धूप एक साथ दिख जाएगी बोलेंगे भाई सियाल का ब्याह हो गया, सियाल का ब्याह हो गया। अगर आपको उधर भी ऐसी बोलते हैं या कुछ ऐसी कहावत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल तो मैं पहले कुट्टी काटने जा रहा हूँ, तो मिलता हूँ मैं कुट्टी काटने के बाद सीधा आपसे। तो ये देखो मेरे माँ बापू लग गए घास काटने में, तो जाता हूँ मैं काटता हूँ भाई, इनकी बस की नहीं है ज़्यादा देर काटना। तो मित्रों अब ये भी काटी है मैंने कुट्टी, घास काट दिया है। और आप मेरी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, हालत ख़राब हो गई मेरी, पसीने पुसीने निकल गया और बारिश भी हो गई है बंद। तो अब हाथ मुँह धो के चलता हूँ मैं बाहर। तो मैं सीधा मिलता हूँ आपको बाहर में, दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही आपको बताइए कहाँ जाऊँगा, तो गैस करना, कमेंट करना कहाँ जा सकता हूँ मैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे हाथ मुँह धोने के बाद। तो मित्रों हाथ मुँह धो चुका हूँ मैं, और आप देख ही सकते हो। और अब मैं खा रहा हूँ भाई ब्रेड विद पीनट बटर, क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो इसे खा लेता हूँ। उसके बाद चलता हूँ मैं बाहर सीधा, तो दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो मित्रों कपड़े वगैरह बदलने के बाद हो चुका हूँ मैं तैयार। अब मैं चलता हूँ बाहर, और मेरी गाड़ी देखो फिर भीग गई है, गीली हो रही है बारिश से। तो कपड़ा मारता हूँ, फिर सीधा निकलता हूँ मैं दोस्त को लेने एक को। तब मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मित्रों आ चुका हूँ मैं दोबारा अपने दोस्त को लेके वहीं अपने पुराने मोडांग पुल में। अब थोड़ी देर यहाँ बैठ के हवा खाते हैं, गाड़ी गुड़ी देखते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर घर। तो दिखाता हूँ मैं आपको, तो बने रहो ब्लॉग में। तो बैठे हुए हैं हम पुल में, और अचानक शुरू हो गई है हल्की फुल्की बारिश। वो देखो इसके आते ही बारिश शुरू हो गई है भाई। ये हमारा है दोस्त और मनुष्य दोस्त है, तो इसके आते ही बारिश शुरू हो चुकी है एकदम से। हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन हो जाएगी तेज़ लग रहा है। लेकिन मौसम तो पीछे खुला हुआ है मेरे देखो, लेकिन बारिश होने लग गई है। तो हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले हम भीग जाएँ भाई। तो निकलते हैं यहाँ से पहले फ़िलहाल। मार्केट में भीड़ लग रखी थी, देखो दोस्तों चांद छुप गया है बादलों में, लेकिन चांद निकल रहा है। तो मित्रों देखो शाम का दृश्य सुंदर हो रखा है एकदम। और ये देखो चांद, चंदा मामा। तो मित्रों अभी अभी पहुंचा हूं मैं घर। तो मैंने थोड़े बहुत बाल भी कटवाई लिए हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं कटवाए, थोड़े बाल वगैरह कटवा लिए। तो अब पता नहीं कैसा लग रहा हूँ मैं। तो अब मंदिर तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि हो गया ज़्यादा ही लेट, 9 बजने वाला है। तो अब मैं खाना खाने के बाद आज जाऊँगा जरा गणपति के दर्शन करने। तो वहाँ की मैं कल की ब्लॉग में डालूंगा शूट वगैरह जो मैं करूँगा आज। वहाँ पे भीड़ होगी, वैसे तो ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत करने की। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ही एंड। तो मित्रों अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।